एवरीवन, इस वीडियो में हम बिहार में कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के लॉ के द्वारा एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है बिहार गवर्नमेंट का, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर पाए, इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल पाए। तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1974 के द्वारा। ठीक है, तो इसमें बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कुछ सर्टेन रीजंस है, इसीलिए इसका फॉर्मेशन हुआ था 1974 में। तो जो मेन कारण है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के फॉर्मेशन का, वो है कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा सितंबर 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 6061 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर्ड लैंड है। मतलब ये बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर 6061 एकर्स ऑफ लैंड आता है, जिसमें कि 876 एकड़ ज़मीन को 2018 में ऐड कर दिया गया था, जिससे कि ये बढ़ के 606 मतलब 6061 एकड़ ऑफ लैंड हो गया है। ओके, तो जो मोस्टली ये एक्वायर्ड लैंड मतलब एक्वायर्ड लैंड को अलॉट किया गया, यानी कि किसी दूसरे इंटरप्रेन्योर्स को दिया गया। ये बियादा के द्वारा बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंटरप्रेन्योर्स को अलॉट किया ये लैंड इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसमें जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लैंड को अलॉट किया गया है बियादा के द्वारा, वो है 877.78 एकर्स ज़मीन को मुजफ्फरपुर को अलॉट किया गया और उसके बाद दरभंगा को अलॉट किया गया। ठीक है, अब बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी तो 1974 एक्ट के द्वारा ये मतलब फॉर्मेशन हो गया बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो इसका अब क्या यूज़ है, तो ये क्या काम करता है? तो मेनली जो है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो जितना भी पॉलिसीज़ आता है, जैसे एग्जिट पॉलिसी हुआ, अलॉटमेंट पॉलिसी हुआ, अलॉटमेंट फैसिलिटेशन या सरेंडर पॉलिसी, लीज एंड लाइसेंस पॉलिसी एंड लैंड पूलिंग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, यानी कि देखता है कि ये पॉलिसी जो है सही से देखा जा रहा है, सही से नियमतः या फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, ताकि बेटर इंडस्ट्रियल एरिया का मैनेजमेंट हो सके। ओके, और ये लैंड ऑनर जो परचेज करेगा अब लैंड को, तो वो डायरेक्ट बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया अथॉरिटी से लैंड ऑनर्स अब परचेज कर सकता है लैंड को, ताकि वो न्यू इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर सके। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अकॉर्डिंग टू September 2019, इट हैज़ 4 रीजनल ऑफिस इन पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में इसका रीजनल ऑफिस है। तो सबका ये लैंड दिया हुआ है जो कि एक्वायर्ड लैंड है। जैसे पटना में 2550 एक्वायर्ड लैंड है, जो कि सबसे ज़्यादा है, और मुजफ्फरपुर में 1289 एक्वायर्ड लैंड है। तो इसमें जो पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर को देख के, तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अलॉटेड लैंड है, वो सबसे ज़्यादा लैंड अलॉट किया गया है। अगर देखें तो यहाँ पे अलॉटेड लैंड एंड सेट्स, तो ऐसे तो पटना 2071 एकर्स ऑफ लैंड को अलॉट किया गया है। और बस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस बियादा के बारे में जानना है कि ये लैंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखता है। ओके, अब बियादा तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग अदर इंटरप्राइज है,
उद्योग मित्र को देखते हैं, जो कि वो भी बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता है। तो उद्योग मित्र ने बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पाइवोटल रोल प्ले किया है इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार। उद्योग मित्र जो है वो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को एज एडवाइजरी का काम करता है, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी एक्सपेंड कर रहा है, जो भी इस्टेब्लिश कर रहा है इंडस्ट्री को, वो एक दायरे में हो सके, वो एक रिक्वायर्ड प्रोफाइल में हो सके, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए। और ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है उद्योग मित्र। और कुछ इश्यूज़ जो कि लैंड से रिलेटेड या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप करने में, उस इश्यूज़ को भी सॉल्व करता है और एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके। और उद्योग मित्र जो है उद्योग मित्र अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योग मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ और रिसर्चर के साथ सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करता है। इस सेमिनार्स में कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होता है, यानी कि खुद को सशक्त करने की एक्टिविटीज़ होती है, खुद को मजबूत, खुद को एम्पावर करने की एक्टिविटी होती है। और ये इंफॉर्मेशन को भी डाइसेमिनेट करती है इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होता है, जितने भी नॉलेज होती है इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसे इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड किया जाता है इस सेमिनार में, जो कि उद्योग मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स जितने भी होते हैं और रिसर्चर जितने भी होती है, इन सब की जो सेमिनार्स होती है उसमें इस एक्टिविटीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को डाइसेमिनेट किया जाता है। ओके। और यह जानकर रोचक होगा, जैसे कि ये इंटरेस्टिंग होगा कि उद्योग मित्र हैज़ बीन एबल टू स्पेंड ऑल ऑफ इट्स एलोकेशन इन लास्ट 3 years। तो उद्योग मित्र को जितना भी एलोकेट किया गया था, जितना भी फंड हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उद्योग मित्र ने सारा फंड को एक सही तरीके से यूज़ कर चुका है, एलोकेटेड फंड को स्पेंड कर चुका है इन 3 सालों में, तो जिसका कि फ़ायदा भी हुआ है। तो उद्योग मित्र हैज़ प्रोवाइड, उद्योग मित्र का काम तो आप जान गए कि ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब होता है कि ये हम लोग को एडवाइजरी के रूप में काम करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को मेनली एडवाइज करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस एरिया में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहिए या नहीं, या फिर कौन सा इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहिए, इस एरिया में क्या फ़ायदा देगा, ये सब बताया जाता है। ओके। तो 1834 इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया है उद्योग मित्र के कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू। ओके। और इससे इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, और इससे इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना जो भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया एक अच्छे लेवल पे, एक रिसर्चर्स के एडवाइस के लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को प्रिपेयर किया है और उस स्तर से उस इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया है। ओके। उद्योग मित्र हैज़ हेल्प 136 इंडस्ट्रियलिस्ट बाय आंसरिंग देयर क्वेरीज थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन पोर्टल। सो दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट 136 इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं जिनकी कि अपनी कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग देयर इंडस्ट्रीज, तो वो भी सॉल्व किया है उद्योग मित्र ने। एंड इसके अतिरिक्त, इससे एडिशनली जो है, द CEO ऑफ उद्योग मित्र हैज़ साइंड MOU विद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन कंप्लायंस विद डिपार्टमेंटल ऑर्डर। तो जो CEO है उद्योग मित्र का, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके। Under the Chief Minister's Scheduled Caste and Scheduled Tribes Entrepreneurship Development Program, the relevant standards pamphlets were prepared by Udyog Mitra and distributed at every district industry centers. ओके। तो उद्योग मित्र ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए
इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डाइसेमिनेट करने के लिए पैम्पलेट और कुछ रेलेवेंट ब्रोकर्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट करा है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट था उद्योग मित्र के बारे में जानना। अब थैंक यू।